उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके में एक घना जंगलों से घिरा गांव था, भैरवपुर। नाम सुनते ही आज भी बुजुर्ग कांप जाते हैं। वहां हर पेड़ की जड़ में कहानी थी, हर दीवार पर कुछ फुसफुसाहटें थीं और हर रात कुछ तो जागता था। गांव की एक विशेष बात थी, वहां एक पीपल का पेड़ और एक पुराना कुआं था, जिसे दुल्हन का कुआं कहा जाता था। बुजुर्ग कहते, शाम ढलने से पहले उस जगह से दूर रहो। वहां कोई औरत नहीं, मौत बैठी है, दुल्हन के रूप में। ठाकुर हरिप्रसाद अपने जमाने के रईस थे। उनका बेटा अर्जुन जवान था, पढ़ा लिखा, गुस्से वाला, लेकिन आधुनिक सोच रखने वाला। उसे रूपा नाम की लड़की से प्रेम हुआ। गांव के बाहर से आई, पढ़ाई में तेज और खूबसूरत। जब अर्जुन ने पिता से अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही, तो गांव में कोहराम मच गया। गांव के बुजुर्ग, विशेषकर अर्जुन के दादा बाबा गया प्रसाद, इसका विरोध करने लगे। बाबा ने अर्जुन को एक रात अकेले बुलाया और कहा, बेटा, जो कर रहा है वह आज की सोच हो सकती है, लेकिन इस धरती पर कुछ बातें आज भी वैसी ही हैं जैसे सदियों पहले थी। ये गांव, ये पीपल, ये कुआं, ये सब सिर्फ पत्थर और पेड़ नहीं, ये साक्षी हैं उस दुल्हन की जो अधूरी रही। और जो रात तुमने शादी के लिए तय की है, वही रात है जब 50 साल पहले एक औरत को आग में जिंदा जला दिया गया था। उसके श्राप ने आज तक गांव नहीं छोड़ा। अर्जुन हंस पड़ा। बाबा, आप भी ना। अब 1825 में भी भूत की कहानियां डराने के लिए अच्छी हैं, पर मैं अब अपने प्यार को पीछे नहीं छोड़ सकता। बाबा चुप हो गए, बोले, सिर्फ इतना, ठीक है, पर याद रखो, जब तुम्हारे कदम भारी हो जाएं, जब आवाजें खामोश हो जाएं, और जब पीपल की छांव में साड़ी लहराती दिखे, तो समझ जाना अब कोई लौट कर नहीं जाएगा। शादी का दिन आया। ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ बारात निकली। रूपा एक पारंपरिक लाल लहंगे में सजी दुल्हन बनी बैठी थी और अर्जुन घोड़ी पर बैठा। रास्ते में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही बारात उस पीपल वाले कुएं के पास पहुंची, अचानक सब शांत हो गया। ढोलक बजना बंद, हंसी ठिठोली ठहर गई, हवा सन्नाटा बन गई। फिर पेड़ के नीचे कुछ हिला। सबकी निगाहें वहीं गईं। एक दुल्हन बैठी थी, सिर पर लाल घूंघट, हाथों में मेहंदी, साड़ी में कीचड़ और पैरों में उल्टे निशान। उसने गर्दन घुमाई, धीरे, एक भयानक आहट के साथ। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जल चुका था, मांस झूल रहा था और आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। वह बोली, अर्जुन। सब चौंक गए। उसने अर्जुन का नाम कैसे लिया? तू अपनी मर्जी से शादी करने चला है, वैसी ही मर्जी से जैसे मेरे प्रेमी ने की थी। फिर तू भी उसकी तरह अधूरा रहेगा। अब तू मेरा है। अर्जुन पीछे भागा, लेकिन उसके पांव जड़ हो गए, जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने पकड़ लिया हो। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक हवा तेज चलने लगी। बारात के सारे लोग एक एक कर बेहोश गिरने लगे। कुछ के तो सिर से खून बहने लगा, बिना किसी चोट के। तभी एक पेड़ की शाख पर कुछ झूला। एक और दुल्हन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरे पीपल पर लाल साड़ियों में लिपटी दुल्हनों की लाशें झूलने लगीं। हर एक के पैर उल्टे थे। अर्जुन ने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। उसे दिखा, कुएं से हाथ निकल रहे हैं, जैसे कई आत्माएं उसे पकड़ना चाहती हैं। वो औरत, वो भूतनी, धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसकी आवाज गूंजने लगी, मुझे जलाया गया, मेरी आत्मा इस पीपल में बसी है। हर वो प्रेमी जो अपने बड़ों की बात नहीं मानता, उसका शरीर मुझे मिलता है और आत्मा कुएं में सड़ती है। बाबा गया प्रसाद वहां पहुंच गए। उन्होंने तुलसी की माला और चिता की राख फेंकी। जोर से बोले, तू शक्ति थी, अब तू पिशाचिनी बन गई। मेरे पोते को छोड़ दे, उसकी गलती थी, लेकिन तेरा क्रोध श्राप बन गया है। भूतनी रुकी। धीरे धीरे हवा थमी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आई। फिर वह बोली, गलती उसकी नहीं, जो ज्ञान को ठुकराए वह अनुभव बनता है। याद रहेगा सबको, बड़ों की बातें कहानियां नहीं, चेतावनियां होती हैं। फिर वह हवा में विलीन हो गई। अर्जुन अगली सुबह कुएं के पास मिला। बाल सफेद, आंखें सफेद, जैसे सब कुछ सूख चुका हो। वो कुछ बोलता नहीं, बस दीवार पर उंगलियों से एक ही चीज लिखता, मैंने सुना नहीं, अब मैं हूं कहानी। गांव वालों ने कुआं पाट दिया, पीपल काटा,
लेकिन अब भी रात को वहां से लाल साड़ी की सरसराहट और वो घूंघट में छिपी हंसी सुनाई देती है। 6 महीने बीत चुके थे। गांव वालों ने कुएं को पाट दिया, पीपल काट दिया, लेकिन फिर भी हर अमावस की रात उसी जगह एक हल्की लाल रोशनी दिखाई देती थी। अर्जुन अब ना इंसान रहा था ना आत्मा। वो दिन में मौन बैठा रहता और रात में हंसता था। उसकी हंसी बिल्कुल उस औरत जैसी थी जिसकी अधजली देह ने उस रात शादी रोक दी थी। गांव में अब एक नई समस्या शुरू हो गई थी। हर नई दुल्हन की शादी के बाद तीसरे दिन उसका चेहरा जला हुआ मिलता, जीवित मगर जली हुई। गांव की औरतें अब अपने घरों के बाहर हल्दी या मेहंदी रखने से डरती थी, क्योंकि कहते थे मेहंदी की खुशबू उसे खींच लाती है। रूपा, अर्जुन की प्रेमिका, अब भी गांव में थी। शादी की रात को अर्जुन गुम हो गया था, लेकिन लोगों ने झूठ कहकर उसे ढांढस दिया। वो दिल्ली चला गया है, उसे सरकारी काम है। लेकिन रूपा को सब समझ आ चुका था। उसे एक दिन पीपल की राख में अपनी साड़ी का एक टुकड़ा मिला, जला हुआ। रूपा ने उस रात कुएं के पास जाने का निश्चय किया। चांद अमावस में ढक चुका था, चारों ओर घना अंधकार और हवा में सिर्फ एक गंध थी, जली हुई मेहंदी की। जैसे ही रूपा कुएं के पास पहुंची, उसने सुनाई दी एक धीमी फुसफुसाहट, रूपा, रूपा, तू भी किसी की दुल्हन है, आजा। रूपा ने देखा, कुएं में कुछ हरकत थी। फिर अचानक अर्जुन की आवाज, रूपा, मुझे बचा लो, मैं जल रहा हूं, अंदर बहुत अंधेरा है। वो घबरा गई, पीछे हटी और उसके सामने वही दुल्हन खड़ी थी, साड़ी में, लाल आंखों में रोशनी और हाथों में एक फांसी की रस्सी। वो बोली, अब तू दुल्हन है, तेरे भी पैर उल्टे होंगे, तेरी भी आंखें सफेद होंगी और तू भी कुएं में सोएगी। रूपा भागती हुई बाबा गया प्रसाद के पास पहुंची। बाबा अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा, अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है, शमशान का दीप। वो दीप जिसमें केवल चिता की राख, मृत कन्या के बाल और अमावस की रात का गंगा जल डालकर जलाया जाए, वही उस आत्मा को विश्राम दे सकता है। रूपा ने पूछा, कहाँ मिलेगा ये सब? बाबा बोले, तुझे ही लाना होगा और दीप जलाना होगा उसी कुएं के पास, ठीक रात के 12 बजे। तब तक उस आत्मा को रोक कर रख पाना असंभव है। रूपा ने 3 दिन में सब सामग्री इकट्ठी की। अंत में